बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने EDU 516 का लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर मिड टर्म सीरीज़ कंटिन्यू है। इसमें हमने टॉपिक नंबर 25 को डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो जितनी भी अपलोड हो आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशन आ सके एंड आप कंप्लीट सीरीज़ वॉच करके अपने अच्छे से एग्ज़ाम्स पास कर सकें। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 25 है, इसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो राइटिंग जो है वो इनकरेज करती है आपकी क्रिएटिविटी को। टीचर नीड टू टीच ग्रामर एंड स्पेलिंग इट पॉलिश द इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। कि एक टीचर को ज़रूरत होती है कि वो बच्चों को ग्रामर और स्पेलिंग दोनों चीज़ों को टीच करना सिखाए। ठीक है, दोनों को पढ़ाए, दोनों की डिफरेंसेस बताए। ठीक है, इन चीज़ों से क्या होगा कि इमेजिनेशन जो है एक बच्चे की, ठीक है, वो पॉलिश होगी, वो बेहतर होगी। स्टूडेंट शुड बी टॉट टू नोट डाउन क्रिएटिव आइडियाज़ वेन एवर दे कम टू देयर माइंड। कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो क्या करें कि जब वो पढ़ रहे हों तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को नोट डाउन करें अपने पास, जो कि उनके दिमाग में आते जाते हैं। ठीक है, ये जो हैबिट होती है ये डेवलप करती है फिर आप में मज़ीद क्रिएटिविटी की स्किल्स को। ठीक है, आप खुद से अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उन्हें नोट करते हैं नोटबुक पर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, उतनी ही आपकी जो इमेजिनेशन है वो बेहतर होगी और आप डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि आपका दिमाग जो है उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सोचता है। ठीक है, जो आप सोचते हैं फिर आप पेपर पर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जो आपके थॉट्स होते हैं आप दरअसल फिर उन्हें एक पेपर पर प्रिंट आउट कर लेते हैं, अपने दिमाग की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, समझे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में था। नेक्स्ट मूव टू दी टॉपिक 26। इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी का पढ़ेंगे हम कि ये जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं क्रिएटिव राइटिंग के। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्रिएटिव होते हैं अपनी थिंकिंग में, अपनी ख्यालात में। ठीक है, लेकिन वो राइटिंग में क्रिएटिव नहीं होते। ठीक है, तो टीचर को चाहिए कि वो क्या करे कि बच्चों की हेल्प करे, उन्हें ग्रामर के रूल्स बताए। ठीक है, किस तरह से सेंटेंसेस में ग्रामर यूज़ होती है। ठीक है, और रिमूव करे उनके बैरियर्स को, उनकी मिस्टेक्स को, जो कि उनकी राइटिंग को क्रिएटिव बनने में मदद नहीं दे रहे। ठीक है, जो क्रिएटिव राइटिंग में मसला कर रही हैं चीज़ें, जो बैरियर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन्हें क्लियर करे। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी डिस्करेज इफ़ देर आर ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, स्टूडेंट देखिए, अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होंगी, तो एक बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, अगर तो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी तो बच्चा कभी भी डिस्करेज नहीं होगा, बल्कि इनकरेज होगा कि मज़ीद अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सके। ठीक है, अपने आइडियाज़ को जो है वो नोट डाउन कर सके, मज़ीद आइडियाज़ जो है उनमें क्रिएटिविटी लाए। वोकैबुलरी इज़ लाइक हंटिंग फॉर वर्ड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्विज़ है। ये आता है कि डैश इज़ लाइक हंटिंग फॉर वर्ड, वो वोकैबुलरी है। ठीक है, जिसमें आप बहुत से लफ्ज़ों को सीखते हैं। ठीक है, उन्हें बोलना, प्रोनाउंस करना। ठीक है, उनके मीनिंग समझना, उनका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे, हर तरह की चीज़ आप सीखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रीडिंग जो है एक ग्रेट वे है जो कि इंक्रीज़ करता है आपकी वोकैबुलरी को। जितना आप रीड आउट करेंगे, न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उतना ही उनके साथ फैमिलियर होंगे और वोकैबुलरी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी आपकी। ठीक है, जितनी लेस वोकैबुलरी होगी आपके पास उतना ही एक बच्चा डिस्करेज होगा टू राइट क्रिएटिवली। ठीक है, वो फिर क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकेगा, चीज़ों को एक अच्छे मैनर में नहीं लिख सकेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा 27, लेसन नंबर 6 का लास्ट टॉपिक, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एकेडमिक राइटिंग के लिए। ठीक है, राइटिंग ऑन कंप्यूटर इंडिकेट्स अ डिफरेंट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, अमेरिकन और ब्रिटिश। जब हम एक कंप्यूटर पर लिखते हैं, या आप अपने फ़ोन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो उस पर भी अगर आप लिख रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट एसेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास आती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन और ब्रिटिश जो है एसेंट का उन्होंने बताया हमारे पास। ठीक है, तो एक टीचर को करेक्ट और एक्सेप्टेबल जो है वो वर्ड्स
और उनकी स्पेलिंग जो है बच्चों को लाजमी बतानी चाहिए, ठीक है, कि हम कौन सा एसेंट यूज़ करेंगे, हमने किस एसेंट के मुताबिक जो है वो स्पेलिंग लिखनी है वर्ड्स की। जितनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होंगी उतना ही एक बच्चा जो है टेक्स्ट में उसका कंटेंट लूज़ करता जाएगा और उतनी ही क्रिएटिविटी उसकी डाउन होती जाएगी। अगर देखिए एक बच्चा प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा है वर्ड को, बोल ही नहीं पा रहा है वो सही वर्ड को, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि मुश्किल बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने पहले नहीं सुने होते, हम अनफेमिलियर होते हैं उनके साथ, तो हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उन्हें बोलने में बहुत मुश्किल आती है हमें, ठीक है। तो वही बात है कि एक टीचर को चाहिए कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ जो है वो बच्चों को डील करना सिखाए, ठीक है। जितना आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलते हैं उनका यूज़ जो है वो आप लेके आते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उतनी ही आपकी जो है वोकेबलरी बेस्ट होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होगी है। जब ये चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर आपकी स्पीकिंग स्किल बेटर हो जाएंगी, गुड हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो राइटिंग स्किल भी बेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बता रहे हैं कि जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो हमेशा फेयर रखना चाहिए और डिटेल्ड फीडबैक जो है वो अपने स्टूडेंट को देना चाहिए कि कहाँ जो है वो राइट है, क्या चीज़ मिस्टेक करें, क्या एरर हैं उनके, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा ही लेसन था, लेसन 6। हम लेसन 7 भी इसी में कवर करेंगे, 2 ही उसमें टॉपिक हैं। सो लेसन 7 है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी 2 जो है अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग, जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग शॉर्ट में भी आ सकते हैं और एक साथ करके डिफरेंस भी आ सकता है और दोनों एक साथ लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग की जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन में इन द वर्ल्ड में डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट रीजन की बात करें तो उसमें फॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन हमें बहुत डिफरेंट नज़र आएगी। तो बहुत सी डेफिनेशंस हैं इसकी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स। एकेडमिक जो राइटिंग होती है, लाइक हमारे पास असाइनमेंट्स और एसेज हो जाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल वे में लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई असाइनमेंट और एसे देते हैं तो हमें पता होता है कि एक रीडर पढ़ेगा या हमारा इंस्ट्रक्टर इन्हें पढ़ेगा, हमें मार्क देगा इसकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बाकायदा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, एक एक वर्ड का ख्याल रख के देते हैं, तो एक बहुत ही फॉर्मल वे में लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, जैसे कि आपके पास ये हैंड आउट्स है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मल राइटिंग है क्योंकि आप इसमें चीज़ें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही एक जो है वो फॉर्मल तरीके से लिखी गई हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है कि जो पढ़ने वाला है उसे मुश्किल ना हो, ठीक है। और आप की जो रीडिंग में कोई एरर ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल आपको नज़र आए, जो गलत लगे आपको, ठीक है। वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश में नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग, जो हम स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हैं, ठीक है, आम जो लैंग्वेज हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो वो इन फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं होती। इन फॉर्मल राइटिंग क्या होती है कि प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखी जाती है, प्रॉपर बिगनिंग और एंडिंग होती है, एक टाइटल के साथ, हम ग्रीटिंग के साथ एंड करते हैं। जैसे कि हम एप्लीकेशन ले लेना तो हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं द प्रिंसिपल, और जिस भी हम इदारे को लिख रहे होते हैं वो, और एंडिंग में जो है हम प्रॉपर हर चीज़ बताते हैं, योर पुपिल या एविडेंटली नेम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है, और कोई ग्रीटिंग भी देते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मल टेक्स्ट होता है वो हमेशा एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है, ठीक है। और इनफॉर्मल चीज़ें जो हैं वो उनकी कोई तरतीब नहीं होती, ठीक है, बेतरतीब से लिखी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि राइटिंग इन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल राइटिंग। पर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम अक्सर यार का वर्ड भी यूज़ कर जाते होते हैं, ठीक है, तू भी कर के बुला लेते होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो है वो इनफॉर्मल राइटिंग में आते हैं, जिनकी तरतीब नहीं होती, हम इनफॉर्मली बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल राइटिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं और फॉर्मल राइटिंग में हम बिल्कुल रिस्पेक्टेबल होकर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जी फॉर्मल राइटिंग का। इसमें इट कैन बी इंक्लूडेड इन दी कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। इसको इंक्लूड किया जाता है प्राइमरी स्कूल के जो है वो कोर्स में, ताकि बच्चों को इस चीज़ का जो है बताया जा सके, डिफरेंसेस जो हैं वो बच्चों को बताए जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके। ईमेल्स जो होती हैं वो यूजुअली हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो हम इनफॉर्मल वे में लिखते हैं, कोई टाइटल नेम वगैरह नहीं होता, ठीक है।
लेकिन अगर हम ईमेल्स देखें ना कि अगर हम किसी हाई डिपार्टमेंट वगैरह को लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसका एक प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट वगैरह होगा, ठीक है। इसी तरह बता रहे हैं कि कुछ रॉन्ग नहीं होता इनफॉर्मल राइटिंग में, लेकिन बहुत से डिफरेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं इसकी जो फॉर्मल राइटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। उसके अलावा बता रहे हैं कि जो कंटेंट होता है इनफॉर्मल राइटिंग का, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती टेक्स्ट की, ठीक है। इन दिस रिकॉर्ड इनफॉर्मल राइटिंग जो है वो सिमिलर होती है स्पोकन लैंग्वेज की, जैसे कि हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। हम जब बोलते हैं बहुत बेतरतीब वे में बोल रहे होते हैं, सिंपल जो हम अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सिंपल एक फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम एक इनफॉर्मल वे में करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह अगर हमें अपने टीचर से बात करनी हो, प्रिंसिपल से बात करनी हो, तो हम बहुत एहतियात से हर वर्ड जो है वो बोलते हैं कि कोई ऐसा वर्ड ना हमसे जो है वो अदा हो जाए जो मीन्स के डिसरिस्पेक्ट करे उन्हें, ठीक है, गलत इम्पैक्ट हमारा शो करे। सो ये थी डेफिनेशंस। यहाँ पर हमारा लेक्चर 6 और 7 दोनों जो है वो एंड होते हैं। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।